हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, कल 17 तारीख को हमारा नोटिफिकेशन आने वाला है और अभी हमारे पास में ये मान सकते हैं हम कि लगभग 90 दिन है, मतलब कि 90 डेज हमारे पास में है तैयारी करने के। कई बच्चों का ये सवाल है कि क्या सर ये पॉसिबल है कि 90 डेज में हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, बशर्ते आपकी एक अप्रोच होना चाहिए, आपकी एक डायरेक्शन होना चाहिए, एक अप्रोच होना चाहिए और उसी अप्रोच को आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना है कि यार आज पढ़ाई कर ली, कल मन नहीं किया तो नहीं की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ पर ना आपको डेली उतनी मेहनत करनी जितनी आपको किसी नौकरी में करनी होती है। ये स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम नहीं है, तो ये बुनियादी फ़र्क आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बात ये है, सेल्फ स्टडी एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा टूल है जिसको आप इस एग्ज़ाम की तैयारी में इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे आप 8-8 घंटा, 10-10 घंटा कोचिंग कर लो, चाहे आप कोर्सेज़ देखो, चाहे वीडियोज़ देखते रहो, चाहे कितने भी मोटिवेशनल वीडियोज़ देखो, कुछ भी करो। बट सेल्फ स्टडी एक ऐसी चीज़ है जो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगी अपनी प्रिपरेशन में। और फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं कि बैठ के खुद पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये बहुत ही छोटा लगता है सुनने में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेल्फ स्टडी की कई सारे ट्रिक्स होती है, कई सारे टेक्निक्स होती है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और मैं सबसे ज़्यादा एम्फसाइज़ इसी पे करता हूँ कि आप सेल्फ स्टडी पे ही फोकस करें। लेकिन वो क्या-क्या ट्रिक्स होती है, वो क्या-क्या टेक्निक्स होती है जिनको आप अप्लाई करके अपनी स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने खुद के लेवल को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? तो मैं पूरी सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, आज पहला दिन है इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, है ना? सेल्फ स्टडी के ऊपर, और इसके ऊपर आप डेली वीडियोज़ आएँगे और मैं आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें बताऊँगा सेल्फ स्टडी की जो आपको खुद को करना है। कोई चीज़ में आपको आधा घंटा लगेगा, किसी चीज़ में आपको 15 मिनट लगेंगे। ऐसी छोटी-छोटी टेक्निक्स हैं जो आपको डेली अप्लाई करना है और आप खुद देखोगे कि आपका स्कोर बढ़ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आपको अपना लक्ष्य सामने दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ है जिसको आपको लेकर के चलना है। आपने कोई कोर्स कर रखा है या कोचिंग कहीं से कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कर ली है तो उसको कंटिन्यू करो, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस करना है सेल्फ स्टडी के ऊपर। क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति, देखो एक चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड्स, सपने जो है ना ये आपका है, ये सपना आपने देखा है। क्या सपना देखा है? भारत सरकार में सरकारी अधिकारी बनने का। तो अगर ये सपना आपने देखा है तो ये पूरा करने की जवाबदारी भी आप ही की है। कोई भी इस सपने को आपके लिए पूरा नहीं करेगा। कोई भी आपको इस सपने को पूरा करने के लिए मदद भी नहीं करेगा, और कोई करता भी है तो किस हद तक कर पाएगा। ड्यूटी आपकी है कि आपको ये ड्रीम पूरा करना है किसी भी कीमत पे। आपको जो कीमत चुकानी पड़े उस कीमत को चुकाओ, लेकिन इस सपने को पूरा करो। जो आपको गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, किसी किसी भी डिपार्टमेंट में जो आपने सोच रखा है, आपकी ड्रीम पोस्ट है, वो ड्रीम पोस्ट आपको लेनी है। उसके लिए आपको खुद को ही अपने आप पे काम करना पड़ेगा, कोई भी इसके लिए मदद नहीं कर पाएगा। इवन मैं ये कहता हूँ एक कदम आगे बढ़ करके कि हो सकता है कि लोग आपके रास्ते में पत्थर फेंकें, हो सकता है कि कोई आपको कोशिश करे कि आप ना पढ़ पाओ, क्योंकि होता है ना ऐसा। कई बार तो दुश्मन छोड़ो, हमारे दोस्त भी कई बार ऐसे मिल जाते हैं जो इस प्रकार की मेंटालिटी रखते हैं कि यार मेरा नहीं हुआ तो मैं इसका भी ना होने दूँ। ऑब्वियसली कई लोग इस चीज़ को फेस करते हैं, मैंने भी फेस किया हुआ है। मैंने जब एग्ज़ाम क्लियर की तो मेरे साथ भी सर्कल में ऐसे दोस्त होते थे जो खुद सोचते थे कि यार हम तो गवर्नमेंट ऑफिसर बन नहीं पाए, हम तो गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाए, तो यार इसको भी नहीं लेने देंगे। तो उस केस में ऐसे लोग भी होंगे जो आपके ऊपर पत्थर फेंकेंगे, आपको रोकेंगे आगे बढ़ने से। लेकिन आपकी ड्यूटी है कि आपको अपने सपने को सामने रखना है। आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है, वो इतना हावी होना चाहिए कि आपके सामने कोई पहाड़ भी खड़ा कर देना तो उसको एक लांग में आप निकल जाओ, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझ के चलना पड़ेगी। सपना आपका है, पूरा आपको करना है, और एक मात्र बेहतरीन टूल जो इसको क्लियर करने का है वो है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के बिना आप इस ड्रीम को पूरा नहीं कर पाओगे। आप चाहे 12-12 घंटे कोचिंग करो, दुनिया के, इंडिया के क्या, दुनिया के ब्रह्मांड के सबसे अच्छे टीचर से पढ़ लेना, तो भी कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम आपको देना है, किसी टीचर को नहीं। तो अगर एग्जाम आपको देना है तो पढ़ना भी आपको ही पड़ेगा। अब पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन कई सारी टेक्निक्स होती है, ट्रिक्स होती है सेल्फ स्टडी की, जिसमें जैसे हमको कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, कैसे अपनी स्पीड को इंप्रूव करना है, कैसे हमें क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना है। तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती है जो मैं आपको सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसी में से एक टेक्निक मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि कैसे अपनी स्पीड को आप इंप्रूव कर सकते हो। कोई भी टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन आप देखते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक का, वो बहुत टाइम खा रहा है आपका। अब आप पढ़ते हो लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो कैसे उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस को आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, सेकंड्स में। अगर मान लो कोई टॉपिक ऐसा है, जैसे लेट से आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये बहुत वीक है आपका, है ना, एग्जाम्पल के लिए, और इसमें आपको हर एक क्वेश्चन में मिनिमम 2 मिनट लग रहे हैं।
तो 2 मिनट अगर लग रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो कैसा इस 2 मिनट को रिड्यूस करके आप 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक ला सकते हो, है ना। ये क्वालिटी आप कैसे डेवलप कर सकते हो, वो चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको वो टेक्निक बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है और आपको एक प्रॉमिस करना है। देखो, एक प्रॉमिस मैं आपसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कि मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं सेल्फ स्टडी के बारे में आपको बताऊंगा, क्या क्या टेक्निक्स हो सकती है सेल्फ स्टडी की पढ़ाई करने की, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको भी एक प्रॉमिस करना है कि जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस सीरीज में, उसको आपको ईमानदारी से अप्लाई करना है, ठीक है। मेरा लालच केवल इतना ही है फ्रेंड्स, मेरा केवल मेरी इतनी इच्छा है, इतना ही लालच है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जब आपको आपकी ड्रीम पोस्ट मिल जाएगी और आपकी जो आप पोस्टिंग चाहते हो वहाँ मिल जाएगी, वही मेरा अचीवमेंट है। तो आपको इतना ही करना, पर जो मैं बता रहा हूँ ना, उसको फॉलो करना ईमानदारी से। और मेरा विश्वास करो, आप ये 90 दिन मेरे साथ चल लिए, आपको सिलेक्शन से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक बुक लिया, आप बुक में जब पढ़ाई करते हो, मान लो कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते कैसे हो? क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है? आप लोग क्या करते हो जनरली, आप एक पेपर लेते हो, एक पेन लेते हो, है ना, और क्वेश्चन को पढ़ते हो और सॉल्व करने बैठ जाते हो, है ना। आपने कोई क्वेश्चन सामने आया, बुक में आया, लिया, आपने उसको सॉल्व किया, खत्म कर दिया। अब इसमें क्या होता है ना, जब आपने क्वेश्चन को पढ़ करके समझा, उसको फिर पेन से सॉल्व किया, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। मैं उन्हीं टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ जिसमें आपको टाइम लग रहा है ना। तो हमको टाइम रिड्यूस कैसे करना है उसकी बात कर रहे हैं। तो आपको टाइम लग रहा है, अब आपको करना क्या है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के आप नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे ये बुक है राकेश यादव सर की, इसमें क्या है, आपको सीरीज ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन एक जगह मिल जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर टॉपिक का आप क्वेश्चन नंबर 1 निकालो, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, आपने सोचा, क्वेश्चन को समझ लिया, अब आपको सॉल्व करना है। तो आपको सॉल्व पेन से नहीं करना है, पेन को आपको रख देना है, ठीक है। अब आपको सॉल्व खुद से करना है माइंड के अंदर। अब जरूरी नहीं है कि आपसे सॉल्व हो ही जाए, हो सकता है आप उसको सॉल्व कर लो, हो सकता है इसको सॉल्व आप ना कर पाओ, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आप पेंसिल से सर्कल बना लो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन को देखा, समझा क्या बोल रहा है, सॉल्व करने की कोशिश करो माइंड में, सॉल्व हो रहा है, अच्छी बात है, सॉल्व किया, आगे बढ़ गए। थर्ड क्वेश्चन देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो माइंड में, सॉल्व हो रहा है, आगे बढ़ गए। तो जो जो क्वेश्चन समझ में आया, मैंने क्या बोला है, एक चीज़ का ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि आपको 15 सेकंड में ही सॉल्व करना है माइंड में, बिना पेन के 15 सेकंड में सॉल्व करना, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है आपको सोचते सोचते और समय लग जाए, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना समय लगता है लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सॉल्व बिना पेन के ही करना, ये कंडीशन है, शर्त ये है कि सॉल्व आपको बिना पेन के करना है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है ना, एक बार में एक सिटिंग ले लो, है ना, एक सिटिंग लो, कहीं बैठो एक जगह पे, और एक बार में आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करो। 100 सवाल आपको देखना है। 100 सवालों में आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन जो आपको लगता है कि मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा माइंड में, उस पर पेंसिल से आप सर्कल बना दो, और वो क्वेश्चन जो आप कर पा रहे हो उसको करते चले जाओ। और उसके बाद में आखिरी में आप देखो कि कितने क्वेश्चन आपने बिना पेन के सॉल्व किए हैं। हो सकता है वो 10 हो सकता है 20 हो, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत ऐसी ही होती है फ्रेंड्स, शुरुआत में आपको कम ही आउटकम मिलेगा, ज़्यादा मेहनत लगेगी और कम आउटकम मिलेगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा रूल है ये सक्सेस का। अगर आपको कामयाब होना है ना, कामयाबी का एक सिंपल सा रूल है। आपको मान लो कामयाब होने में 3 साल लग रहे हैं, या चलो 3 महीने की बात कर लेते हो, 3 साल में तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। मान लो किसी चीज़ को आप अचीव करने में 3 महीने लग रहे हैं, तो शुरुआती दौर में यहाँ पर आपको जो एनर्जी लेवल हाई लगेगा, मतलब ज़्यादा आपको एनर्जी डाइल्यूट करना पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत लगेगी, और आउटकम बहुत कम आएगा, बहुत कम आउटकम आएगा शुरू में। ये होता है, बहुत नॉर्मल है, और ये दुनिया में हर व्यक्ति के साथ में होता है। हर वो इंसान जो आप जिसको आप कामयाबी के शिखर पर देख रहे हो, हर वो इंसान जो आज आप देख रहे हो कि यार इसने कुछ उपलब्धि हासिल की है, हर व्यक्ति के साथ ये चीज़ आएगी कि शुरुआत में एक बहुत एनर्जी लग रही है, बहुत ताकत लग रही है, बहुत ऊर्जा लग रही है, लेकिन आउटकम ना के बराबर है, बिल्कुल कम आ रहा है, ठीक है। तो इससे हताश नहीं होना है, इससे निराश नहीं होना है। ये मत सोचना कि यार मेहनत तो कर रहे लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, नहीं आएगा यार, शुरू में किसी के लिए नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा समय निकलेगा, वैसे वैसे जो ये एफर्ट्स वाला हिस्सा जो है ना, ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और जो ये आउटकम वाला ग्राफ है ये ऊपर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो कोशिश ये करना है कि शुरुआत में अगर ज़्यादा मेहनत लग रही है और रिजल्ट ना भी मिल रहा है, तो अपने आप को डिस्करेज मत कर लेना। ऐसा मत सोचना कि यार मेरे साथ तो हो ही नहीं रहा है, मेरे साथ तो होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सही चल रहे हो, बस आप चलते रहना, ठीक है। तो कामयाबी जो होती है ना, वो ऐसे ही मिलती है। उसका तरीका वही है कि इनिशियल लेवल पे ज़्यादा मेहनत लगेगी, कम आउटकम लगेगा और कम आउटकम आएगा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपके जो एफर्ट्स लेवल है, एफर्ट्स की जो
क्वांटम है, क्वांटिटी है, वो कम होती चली जाएगी और आउटकम बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक में भी जो मैंने आपको बताई है, इस ट्रिक में भी आपको करना क्या है, शुरुआत में हो सकता है आपको बहुत समय लग रहा हो, जब आप सोचते हो, जब आप देख करके क्वेश्चन सॉल्व माइंड में कर रहे होंगे ना तो हो सकता है आपको बहुत प्रॉब्लम आए, आप सोच नहीं पाओ, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी माइंड में, लेकिन होने देना इसको होने देना। होगा क्या, जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे करते रहोगे ना, तो आपका ब्रेन इस चीज़ को समझ जाएगा, ऑटोमेटिकली चीज़ों को, कैलकुलेशन को ग्रास्प कर लेगा। और कई सारे स्टेप्स ऐसी है जो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप पेन से करते हो ना, वो आप माइंड में ही कर लोगे। अब इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने टेक्निक आपको बताई है ना, इसका क्या फ़ायदा आपको मिलने वाला है एग्जाम के अंदर, वो देखो। होगा क्या, जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आता है और हमको पेपर ऐसा टेबल पे मिलता है, यहाँ पे स्क्रीन है, यहाँ टेबल है। अब आप स्क्रीन में क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर यहाँ सॉल्व करते हैं, फिर कोई क्वेश्चन में कुछ क्लिक कर रहा है, यार ये पढ़ना रह गया, उसको देखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो ये देखने में, सॉल्व करने में, देखने में, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है और हम ये समझ नहीं पाते हैं। वहीं अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो स्क्रीन पे, आपने देखा, उस स्क्रीन को क्वेश्चन देख करके आपने देखते देखते ही सॉल्व कर लिया माइंड में, तो आपने बहुत सारा टाइम भी बचा लिया और आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना भी आपने बहुत हद तक कम कर ली। ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है ना, इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है और इसीलिए इसको आपको डेली प्रैक्टिस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कह रहा हूँ आपने 100 सवाल सॉल्व करे, अच्छा 100 क्वेश्चन करना ही करना है, ठीक है, 100 क्वेश्चन पर डे और मान लो आपके 100 में से 5 ही हो रहे हैं, मान लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 5 तो हो रहे हैं, 5 ही करो, 5 करें कल फिर करें 100, कल 6 होंगे, फिर 7 होंगे, कभी 10 होंगे, बढ़ेगा ना। 100 में से 50 भी ऐसे कर लेते हो ना, आप समझ रहे हो, जो आप डेली ये काम करोगे ना, तो आपका जो ब्रेन है वो कैलकुलेशन करना सीखेगा, ऑटोमेटिकली अंदर एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी कि कैसे हम बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई ट्रिक सीखने की जरूरत नहीं है, किसी क्वेश्चन को कोई ट्रिक से सॉल्व करें या टेक्निक से, ये सब छोड़ दो, ट्रिक जैसा कुछ नहीं होता है। देखो ट्रिक क्या होती है, बेसिकली हम किसी क्वेश्चन की स्टेप्स को गायब कर ले रहे हैं, है ना, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसकी स्टेप्स है, कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, उसको 1 2 3 4 5 स्टेप में सॉल्व कर रहे हैं और 5वीं में आंसर आ रहा है, तो हमने क्या करा, इसको गायब कर दिया, हमने 3-4 स्टेप्स को गायब कर दिया। तो बेसिकली जब आप माइंड में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आप ये चीज़ अपने आप ही सीख जाओगे। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको कमांड क्रिएट करनी है तो ट्रिक्स वाले वीडियोस मत देखा करो, है ना, ज़्यादा बेहतर तरीका जो मैंने आपको बताया है, खुद ही क्वेश्चन को सॉल्व करो और ट्राई करो माइंड में सॉल्व करने की। जितना ज़्यादा आप ब्रेन में सॉल्व करोगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है उस क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करेगा। ठीक है, और मैंने आपको इसका एडवांटेज बताया है, आप ना सिर्फ तेज क्वेश्चन सॉल्व करोगे बल्कि इसमें एक्यूरेसी लेवल आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सामने स्क्रीन होती है, यहाँ पेपर होता है, तो पॉसिबिलिटी होती है कि हम कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दें लिखने में या देखने में, या क्वेश्चन पढ़ने में हम गलती कर दें, क्योंकि आपको एक बार स्क्रीन को देखना होता है, फिर एक बार अपने पेपर पे देखना होता है, फिर स्क्रीन को देखो, पेपर को देखो, इसमें भी डिस्ट्रैक्शन होता है। और वहीं अगर आप एक बार केवल स्क्रीन पे ही देख रहे हो, सामने स्क्रीन है, वो स्क्रीन दिख रही है, तो उस केस में क्या होगा, आप केवल क्वेश्चन को देख रहे हो और क्वेश्चन को देखते देखते आपका माइंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये इतनी बेहतरीन ट्रिक है, मैं आपको बता दूं, मैंने भी इसी को अप्लाई किया था जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो इस चीज़ को मैंने खुद ने ही क्रिएट किया, इस ट्रिक को मेरे को ये किसी ने भी नहीं बताया, मैंने खुद ने सोचा कि ऐसा भी कर सकते हैं हम। और देखो जब आप सेल्फ स्टडी करते हो ना, तो ये खुद भी आप कई सारे ऐसे ट्रिक्स खुद डेवलप करोगे जो आप कोई ना कर सकता है ना कोई सोच सकता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो स्क्रीन टाइम है, आपको जो आप शॉर्ट वीडियोस देखते हो, इसको आपको बंद करना पड़ेगा और कम देखना पड़ेगा, तभी जाकर के अपने आप पे आप समय दे पाओगे। ठीक है, और ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपका एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ने वाला है। तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है, बस आपको ये करना है कि आपको डेली इसको अप्लाई करना है और कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। 100 क्वेश्चन मिनिमम करना ही करना है, 100 क्वेश्चन इसकी रिक्वायरमेंट है पर डे, है ना। अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा करो, लेकिन 100 तो आपको करना ही करना है किसी भी कीमत पे। ठीक है, और फिर से बता देता हूँ, जो बात मैंने आपको पहले ही बोली है कि देखो यार, आपको ही करना पड़ेगा, कोई नहीं करने वाला है। सपना आपने देखा है, एक काम आपको डेली करना है, सुबह उठ करके जो भी ड्रीम पोस्ट आपकी है, जो भी सपना आपका है, जो आपने देखा है कि इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, इसमें मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहता हूँ, ये वाली पोस्ट मुझे चाहिए, उसको डेली इमेजिन किया करो। सुबह उठ के ही सबसे पहला काम ये करना है कि उसको इमेजिन करो कि वो आपको मिल रही है। बस एक छोटी सी स्टेप है, छोटी सी स्टेप फॉलो करनी है, छोटा सा काम करना, बस एग्जाम क्लियर कर लेनी है, बस इतना सा काम कर लेंगे, वो मिल गई है। ठीक है, और जो पढ़ाई आप कर रहे हो ना, वो पढ़ाई को आपको नौकरी की तरह करना है। ये मत सोच लेना कि आज पढ़े और कल नहीं पढ़े, चल जाता है, एक दिन पढ़ लिया, अगले दिन छुट घूमने निकल गए, दोस्त का फोन आ गया, चलो यहाँ चलते हैं, तो वहाँ चले गए, बिल्कुल नहीं। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो होती है ना,
वो एक जॉब की तरह होती है, एक नौकरी की तरह होती है। जैसे आप एक नौकरी में जाते हो, सुबह से 9 से 6 बजे तक 8-8 घंटा 9-9 घंटा काम करते हो, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी वैसे ही करना होती है। इसमें छुट्टी नहीं होती है, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप कभी नहीं गए तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, आपको कंसिस्टेंटली इसको काम करना होगा। डेली आपको 8-8 9-9 घंटा पढ़ना पड़ेगा मिनिमम। हो सके तो 12 घंटा का शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल की भी चिंता मत करना, मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगा कि आपका 90 डेज़ प्लान क्या होना चाहिए, डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, कैसे आपको इंप्रूव करना है अपने को डे टू डे बेसिस पे। ठीक है, तो एक करके बताऊंगा। सेल्फ स्टडी की ये पहली ट्रिक मैंने आपको बताई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अप्लाई करो और मेरा विश्वास करो, आप खुद बोलोगे कि ये ट्रिक काम करती है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको मैंने खुद ने अप्लाई किया है, मैंने इसको अप्लाई किया सक्सेसफुली, इसको इम्प्लीमेंट किया एग्जाम में और मैंने अपना स्कोर भी बढ़ाया। तो मुझे इस पर कॉन्फिडेंस है। आप इसको 3-4 दिन भी लगाओगे ना, आपको खुद को मालूम पड़ेगा कि आपका स्कोर भी बढ़ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। कोई टॉपिक ऐसा होगा जो आपको परेशान कर रहा है, आपको उसमें नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आप इस चीज़ को वहाँ अप्लाई करके देखो, आपको खुद को पता चलेगा कि आपका जो टॉपिक का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ रहा है और साथ में उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपकी नंबर भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जरूर करना। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।